हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो, आपका फेवरेट चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं चैनल मैसेज रीडिंग है। टॉपिक आपको मैं समझा दूँ। टॉपिक इस रीडिंग का ये है कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, या उनकी करंट एनर्जी क्या है। बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि उनके लाइफ में और उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि कहाँ पे फोकस है इस पर्सन का, उनके फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है और क्या रहा है उनके लाइफ में, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। ठीक है, और उनके मन में भी, उनके दिल में भी क्या चल रहा है वो भी हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो ताकि सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज निकल कर आए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप मेरी वीडियोस नहीं देख पाओगे। तो अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद है, आप और न्यू रीडिंग्स देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचो ताकि मैं उनकी एनर्जी पिक कर पाऊँ। ठीक है, और मैं क्लैरिफाई भी करते जाऊँगी। पहले मैं लिख लेती हूँ जो भी चैनल हो रहे हैं वर्ड्स मुझे या मैसेजेस, और फिर मैं उसको क्लैरिफाई करूँगी। चलो लेट्स सी। ओके, सीक्रेट्स, सीक्रेट लाइफ। ओके, स्नीकी, स्नीकी, मनी माइंडेड, मनी माइंडेड, गॉट कॉट, गॉट कॉट, कैसा वर्ड है ना, गॉट कॉट। ओके, शोइंग ऑफ, शोइंग ऑफ, कार्मिक जस्टिस, कार्मिक जस्टिस, सोलमेट्स, सोलमेट्स, मेस्ड अप, मेस्ड अप, ashamed, ashamed, mean, mean, karmic, third party, karmic, third party, okay, bad habits, bad habits, broken trust, broken trust, materialistic, materialistic, bad condition, bad condition, avoiding conversation or avoiding communication, avoiding communication,
रॉक बॉटम, ओके। ड्रामा बहुत चल रहा है। चलो एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ एक्चुअली क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। सीक्रेट लाइफ क्यों है यहाँ पे, इसके बारे में और बताइए। वाई सीक्रेट लाइफ हियर, सीक्रेट लाइफ, ये एनर्जी क्यों आई है निकल के, वाई सीक्रेट लाइफ हियर, ओके। फ्लाइंग हाई इन डेप्थ, ओके। देखो मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, मुझे नहीं पता देखो ये आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं या क्या अभी चल रहा है आप दोनों के बीच में, लेकिन एक चीज़ मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, ये पर्सन बहुत शो ऑफ कर रहे हैं। ये शो ऑफ कर रहे हैं कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ये शो ऑफ कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ। ये शो ऑफ कर रहे हैं कि कोई और रिलेशनशिप चल रहा है मेरा और बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब हवा में उड़ रहा हूँ मैं उस पर्सन के साथ। तो सारी शो ऑफ चल रही है, ठीक है। या फिर ये आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ, मेरी एक सीक्रेट अपनी लाइफ चल रही है जो बहुत अच्छी चल रही है। बट मैं आपको बता दूं ये सिर्फ दिखावा है। शो ऑफ मतलब दिखावा ही तो होता है। शो ऑफ मतलब क्या होता है, ये बस आपको ऐसे जताने की या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी एक अपनी लाइफ चल रही है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है और बहुत अच्छी चल रही है। अब ये उनके फाइनेंसेस के बारे में हो सकता है, ये उनके करियर के बारे में हो सकता है, उनके फैमिली लाइफ के बारे में हो सकता है, ये उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हो सकता है, या रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। लेकिन ये जो आपको दिखा रहे हैं 100% वैसा चल नहीं रहा, उसके अपोजिट चल रहा है, ठीक है। सो आप इनकी चुकनी चिकनी चुपड़ी बातें या जो ये पोस्ट कर रहे हैं, जो ये आपको दिखा रहे हैं, उस पर मत जाइए क्योंकि वैसा चल नहीं रहा सच में, ठीक है। अगर चलो ये किसी और के साथ है भी, अगर आपको ये श्योर शॉट पता है कि मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ है और वो आपको दिखा भी रहे हैं ऐसा कि हाँ मैं किसी और के साथ हूँ, तो ट्रस्ट मी वो रिश्ता सही नहीं चल रहा है। बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है उस रिलेशनशिप में, ठीक है। ऑलमोस्ट या तो टूट चुका है या टूटने के कगार पे है। तो ये जो सीक्रेट लाइफ दिखाने की आपको कोशिश चल रही है ना, वो टेरिबली फेल हुई है। मुझे नहीं लगता कि कुछ सही चल रहा है उनकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ है उनकी, जो भी सीक्रेट लाइफ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो आपको वैसा दिखाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। स्नीकी की एनर्जी क्यों है, वाई स्नीकी हियर क्यों है, हिडन डिजायर्स एंड रेडियंट लव। एक बात बोलूँ गाइज, ये पर्सन आपके साथ है नहीं है किसी और के साथ है, आई डोंट नो, लेकिन इनकी आपसे जुड़ी हुई अभी भी बहुत सी ख्वाहिशें हैं। ये अभी भी आपको पसंद करते हैं, ये अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। इनके दिमाग में कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ फैंटेसीज है जो अभी भी इन्होंने आपके साथ जी नहीं है। सो अगर ये अकेले हैं तो भी ये खुश नहीं है आपके बिना। दे वॉन्ट यू, दे नीड यू, दे डिज़ायर यू। और अगर ये आपके साथ है और या किसी और के साथ है तो भी मुझे लगता है कि दे स्टिल वॉन्ट यू। अभी भी वो चाहत है आपके लिए इनके अंदर कहीं ना कहीं, ठीक है। बट वो छुपी हुई है, वो बाहर नहीं निकल के आ रही। वो अपनी डिज़ायर्स, अपनी फैंटेसीज आपसे छुपा रहे हैं, ये आपको चुप चुप कर देख रहे हैं, ठीक है। और इनको आपका जो प्यार है या जो भी इनका जितना भी रिश्ता रहा है ना आपके साथ, जो भी फील इनको आपके साथ होता है, बहुत ही वार्म है उनकी फीलिंग्स, बहुत ही प्योर है, बहुत ही वार्म फीलिंग्स है और बहुत ही प्यारी फीलिंग्स है इस पर्सन की, ठीक है। सो डेफिनेटली आई कैन से कि हुएवर दिस पर्सन इज विथ, या फिर वो सिंगल भी है, उनका ध्यान या उनकी जो अटैचमेंट है वो अभी भी आपसे है, ठीक है। मनी माइंडेड की एनर्जी क्यों है, प्रोटेक्शन एंड नीड्स टेंडिंग, ओके। मैं आपको एक बात बोलूँ गाइज, ये पर्सन ना अगेन सेम एनर्जी है कि देखो ये आपको भी चाहते हैं लेकिन इनके और भी कुछ प्रायोरिटीज़ है अपनी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रिश्ता भी चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो अपनी लाइफ को भी प्रायोरिटी देना चाहते हैं, वो अपने आप को भी प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना अब उनके अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि उन्हें लव लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अभी तक ना ये पर्सन सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, पैसा पैसा पैसा। अगर ऐसा है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना
बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना दिखावट, दिखावे की चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग रहे थे। उनको लग रहा था कि वो सही है, कि मैं अपने बारे में सोचूँ। उनको लग रहा था उसे सेल्फ लव कहते हैं, लेकिन ये सेल्फ लव नहीं है। हाँ, अगर आप रिश्ते को भी अच्छे से निभा रहे हो और फिर अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, तो उसे आप सेल्फ लव कह सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ़ अपने ऊपर ही फ़ोकस कर रहे हो, तो वो सेल्फ लव नहीं है। आपके पर्सन एग्ज़ैक्टली वही कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। बहुत मनी माइंडेड एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा सेल्फ एब्ज़ॉर्ब्ड एनर्जी में थे, और अब उन्हें समझ रहा है कि नहीं भाई, रिश्ता भी ज़रूरी है। सिर्फ़ मैं अपने बारे में नहीं सोच सकता। सिर्फ़ पैसा, पैसा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है? सो अब उन्हें वो थोड़ा-सा समझ में आ रही है चीज़ें। गॉट कॉट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? एंडलेस लव एंड डिवाइन मैच। देखो मैं एक बात बोलूँ, ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे और कितना कुछ फ़ील करते हैं आपके लिए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पता है, आपने इनको आपके इनके आप इनकी आँखों में अपने लिए प्यार देख सकते हो। आप फ़ील कर सकते हो कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, ओके? सो यू नो दैट, और उनको ये पता है कि आपको पता है कि वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं। वो आपकी आँखों में प्यार देख पाते हैं, ठीक है? और उनको पता है कि कुछ स्पेशल है। ये बॉन्ड जो है ना आपके साथ, ये जो रिश्ता है, ये कुछ स्पेशल है। जैसे भगवान ने ही बनाया है इस जोड़ी को, ठीक है? डेफ़िनेटली आप उनकी डेस्टिनी हो, ऐसा वो मानते हैं। तो शोइंग ऑफ एनर्जी हियर क्यों है? देखो मैं आपको बता रही हूँ ना गाइज़, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं। अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ़ खुद के लाइफ़ पे फ़ोकस कर रहे हैं, या किसी और रिश्ते में जाना चाह रहे हैं, या गए हैं, या आगे बढ़ना दिखा रहे हैं आपको ऐसा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैं घर घर कर रहा हूँ, गाड़ी ले रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को खुश रख रहा हूँ, या अगर किसी और रिश्ते में है, तो मैं उसके साथ कितना खुश हूँ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ़ शो ऑफ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावा है कि मैं कितना खुश हूँ, मेरी लाइफ़ कितनी अच्छी चल रही है तुम्हारे सिवा। लेकिन अगेन शो ऑफ है, सच नहीं है ये, ठीक है? ये आपके लिए एक फ़ेक क्रिएट किया जा रहा है सब कुछ। उल्टा मुझे लगता है कि क्योंकि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो डिवाइन ने बनाया है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ओके? बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आप दोनों सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स हो, या कोई पास्ट लाइफ का एक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। तो वही होता है ना कि जब आप भगवान ने जो चीज़ आपको दी है, उसको अगर आप परेशान करोगे, उसका दिल दुखाओगे, उसको फेंकोगे, उसको दुःख दोगे, तो आपको तो कर्मा मिलेगा ही। आपके पर्सन के साथ ना, वो जब भी आपसे दूर होते हैं, जब भी आपको इग्नोर करते हैं, जब भी आपके साथ कुछ बुरा करते हैं ना, उनके ऊपर ना भगवान की लाठी चलती है। डिवाइन की इंटरवेंशन होती है, और कहीं न कहीं इस पर्सन को कर्मा मिलता है। इनके साथ कुछ कार्मिक जस्टिस हुआ है या होने वाला है, ठीक है? ये जो इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं ना, जहाँ पे पैसों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दोस्तों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, फैमिली, बाकी चीज़ों को, करियर को, आपको कहीं पे भी नहीं रखा जा रहा है। एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो ये उनका जो क्यूरियस एटीट्यूड है ना एक्सप्लोर करने का, इसी वजह से उनको अब कार्मिक जस्टिस मिला है या मिलने वाला है, कुछ कर्मा फेस करना पड़ा है या पड़ने वाला है, ठीक है? सोलमेट्स क्यों है यहाँ पे? देखो गाइस, ये पर्सन और आप सोलमेट हो सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर ये पर्सन अभी भी नहीं समझे ना आपकी अहमियत, इस रिश्ते की अहमियत, तो आपको खो देंगे। क्योंकि अच्छी चीज़ें मिलती ज़रूर है आपको, भगवान आपको अच्छी चीज़ें देता है, लेकिन अगर आप उसके साथ गद्दारी करोगे, अगर आप उसको इग्नोर करोगे, तो भगवान उसे छीन भी सकता है आपसे। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों सोलमेट्स हो, लेकिन देखो मुझे नहीं पता, आपको मे बी पता होगा या आपको फ़ील होता होगा। मे बी आपके पर्सन को अभी तक वो समझ में ही नहीं आया है। बट ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये पर्सन आपको प्रायोरिटी पे रखेंगे, जो आप करना चाहते हैं, मुझे लगता है अब ये पर्सन आपको अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं, अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं। वो इस बॉन्ड को संजो के रखना चाहते हैं, वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, वो आपको टाइम देना चाहते हैं, आपके साथ प्यार और पेशेंस से पेश आना चाहते हैं, ओके? अगर ये सच में आपके सोलमेट हैं, आप देखोगे कि अब ये सब करेंगे जो मैंने अभी चीज़ें बोली। बट अगर ये आपके कार्मिक है, या अगर ये आपका फॉल्स ट्विन है, या ऐसा कुछ है, तो ये इंसान कभी समझ नहीं पाएगा, ठीक है? मेस्ड अप की एनर्जी क्यों है? व्हाट इज मेस्ड अप एनर्जी हियर क्यों है?
देखो इस ये पर्सन जब भी आपसे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं या आपको ये बोलते हैं ना कि मुझे स्पेस दो, मुझे दूर जाने दो, या मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे बॉन्ड नहीं चाहिए, मुझे कमिटमेंट नहीं देनी, छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ो, मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे स्पेस चाहिए, तब भी ही इनकी लाइफ ख़राब हो जाती है और ये फिर वापस आते हैं। मतलब इस पर्सन को समझ ही नहीं आता कि ये जब तक आपसे सही से नहीं पेश आएंगे, जब तक ये आपको सही से प्यार नहीं करेंगे, ये वापस आपके पास ही आएंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही बिलोंग करते हो। कब तक ये आपसे दूर जाएंगे? वापस तो आना ही है, राइट? कब तक करेंगे? लेकिन वही मैंने बोला ना कि भगवान आपसे अगर कोई चीज़ छीन ले ना, फिर नहीं आएगा सामने वाला इंसान, आ भी जाएगा तो आप चेंज हो जाओगे, ठीक है? तो आपके पर्सन जब भी आपसे इस रिश्ते से दूर गए हैं ना, उनको उनकी लाइफ में खराब हुई है, ठीक है? अशेम्ड की एनर्जी क्यों है? देखो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन दोगले है, सॉरी टू से, ये पर्सन दोगले है और ये ऑनेस्टी की थोड़ी सी इनके अंदर कमी है। ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि समुंदर में और भी कौन सी मछलियां हैं, ठीक है? मतलब थर्ड पार्टी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और फिर वो फेल हो जाते हैं और फिर आपके पास आते हैं। तो आपकी लाइफ धर्मशाला है क्या कि पर्सन जाएंगे, फिर टाइम पास करेंगे किसी और के साथ और फिर आपके पास आएंगे? कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ेगा ना इस पर्सन को, कहीं ना कहीं तो समझना पड़ेगा इनको। इस पर्सन को, इस दोगले नेचर को अब चेंज करना पड़ेगा। अब खुद को भी उनको समझ रहा है कि भाई मैं दोगला हूँ, मैं मैं क्यों ठीक से नहीं पेश आ रहा सामने वाले इंसान के साथ, मैं क्यों ऑनेस्ट नहीं रह पा रहा, बैलेंस क्यों नहीं बना पा रहा मैं चीज़ों में, इसीलिए उनको शर्मिंदगी हो रही है, इसलिए वो आपको फेस नहीं कर पा रहे, आपके सामने नहीं आ पा रहे। मीन की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज मीन हियर? इस पर्सन ने ना बहुत रूड बिहेव किया है, थर्ड पार्टीज लाई है बीच में, ओके? आपके साथ टाइम पास भी करने की कोशिश करी है, डिसऑनेस्टी करने की कोशिश करी है, मतलब बद से बदतर बिहेवियर आपके साथ दिया है इस पर्सन ने, ठीक है? लेकिन अभी आपको लॉयल्टी देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मुझे ना ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इज दे रियली वांट टू चेंज, ओके? एंड कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि वो अब अपना ये मीन जो नेचर है ना उनका, जो जहाँ पे वो आपके साथ बहुत मीन बिहेव करते हैं, वो बदलना चाहते हैं। दे रियली वांट टू चेंज देमसेल्व्स फॉर यू, ठीक है? दे वांट टू बिकम ऑनेस्ट फॉर यू। अशेम्ड की एनर्जी क्यों है? सॉरी, अशेम्ड नहीं, कार्मिक थर्ड पार्टी, ओके? देखो ये जो, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, मोस्ट प्रोबेबली वो थर्ड पार्टी कार्मिक है इनकी। अगर स्पेशली ये बार बार जाते हैं उसके पास, ये कोई एक्स भी हो सकती है उनकी, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास वो बार बार आपको छोड़कर वहाँ चले जाते हैं, वो उसकी, इस पर्सन की कार्मिक है, ठीक है? और ये पर्सन वहाँ जाते तो है अट्रैक्ट होकर, लेकिन वापस आ जाते हैं क्योंकि कार्मिक है। कार्मिक से प्यार नहीं हो सकता, कार्मिक से अट्रैक्शन ही हो सकता है, ठीक है? कार्मिक बहुत ज़्यादा आपको ना अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, लेकिन वो कार्मिक है, राइट? अभी बुरी आदत कैसे होती है ना, बुरी आदत आपको अट्रैक्ट जरूर करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बुरी आदत है, राइट? तो आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के पास गए भी है तो वो सिर्फ पल दो पल का अट्रैक्शन है, वो वापस आपके पास ही आने वाले हैं, ठीक है? बैड हैबिट्स मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ने ना कभी भी अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी है, आपकी एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं पूरी करी है। आपने बहुत उम्मीदें लगाई है इस पर्सन से, लेकिन उन्होंने कभी भी वो उम्मीदें पूरी नहीं की है, ठीक है? उनको लगा कि आपके एक्सपेक्टेशंस फालतू है, दे डोंट नीड टू यू नो फुलफिल योर एक्सपेक्टेशंस। उनको लगता था हमेशा कि प्रैक्टिकली रहना चाहिए, प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, दिल की आवाज़ नहीं सुननी है, ठीक है? एक्सपेक्टेशंस आपकी फालतू है, ये हमेशा सोचा है आपके पर्सन ने, विच वॉज टोटली रॉन्ग जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। और इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, जिसका जो इनकी बुरी आदत है वो उन्हें समझ आ रहा है, ठीक है? ब्रोकन ट्रस्ट क्यों है? ब्रोकन ट्रस्ट यहाँ पे इस पर्सन ने अगर आपका दिल तोड़ा है, आपका विश्वास तोड़ा है, मतलब कम से कम चीज़ भी अगर आपको नहीं दी है रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपका विश्वास टूटा है, अब ये स्टेबिलिटी देंगे आपको, देना चाहते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है? बैलेंस बनाना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों के साथ साथ आपको भी इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। बाकी चीज़ें मतलब करियर, जो भी है, उनकी फैमिली, नॉट थर्ड पार्टी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है?
मटेरियलिस्टिक क्यों है यहाँ पे? गाइज मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन के या तो ये वर्कोहॉलिक है या फिर बहुत एम्बिशियस है, ओवर एम्बिशियस है। ये ना ये कमिटमेंट आज तक आपको दे नहीं पाए क्योंकि इनके लिए ना बंधना, इनको लगता है रिश्ते में कमिटमेंट देना मतलब बंध जाना, और बंधना उन्हें नहीं पसंद। उन्हें फ्री फ्लोइंग रहना पसंद है, उनको अपने लाइफ पे कंट्रोल चाहिए। ओके, उनको आप पे भी कंट्रोल चाहिए, रिश्ते पे भी चाहिए, खुद पे भी चाहिए। आपको नहीं देना चाहते वो किसी चीज़ का कंट्रोल, ठीक है। तो ये थिंकिंग मटेरियलिस्टिक लोगों में ज़्यादा होती है कि वो हर चीज़ अपने हिसाब से करना चाहते हैं। और बैड कंडीशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? गाइज मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को बहुत अच्छा कर्मा मिला है, बहुत अच्छे से उनको कर्मा मिला है। अब ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। अगर काफ़ी टाइम से ये बात ही नहीं कर रहे, दिल की अपनी भावनाएं आपको नहीं बता रहे, मुझे लगता है बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स आपके सामने आप एक्सप्रेस करने वाले, क्योंकि इंसान जब गिरता पड़ता है ना तब उसे समझ आता है। कर्मा मिलने के बाद अच्छे अच्छों की जो अकल होती है ना वो ठिकाने लग जाती है। आपके पर्सन की भी अकल ठिकाने लग गई है। अब वो तैयार है, रिश्ते के लिए तैयार है। अब वो रिश्ते में जो बदलाव अपने अंदर लाने हैं उनको, उसके लिए तैयार है। बहुत जल्दी एक्सप्रेस करने वाले क्योंकि उनकी बुरी हालत हो रही है, ठीक है। अवॉइडिंग कम्युनिकेशन, वाई? ये ना बहुत टाइम से अपने आप को रोक रहे थे, अवॉइड कर रहे थे आपसे बात करना या आपके क्लोज आना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे थे, ठीक है। ऐसा दिखा रहे थे कि देखो मैं, मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं कितना तुमसे दूर रह सकता हूँ, कितनी मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, ठीक है। लेकिन अब वो चाहते हैं रोमांस, प्यार, वो सब चीज़ें वो चाहते हैं, ठीक है। अभी तक अगर ये पर्सन अवॉइड कर रहे थे आपसे बात करने को, अभी ये बात करेंगे, खुद से करेंगे। रॉक बॉटम की एनर्जी क्यों है? गाइज ये पर्सन इतना बुरी तरह से धस चुके हैं आपके साथ, बुरा कर करके इतनी वाट लगा ली इन्होंने अपनी और अपने लाइफ की। लिटरली रॉक बॉटम में है ये, अभी तले में है। वो बोलते हैं ना, धस चुके हैं पूरा ज़मीन में, अब कुछ बाकी नहीं रहा। अभी इनका घमंड वमंड कुछ काम नहीं आने वाला है। अब इनको आपकी ज़रूरत है, अब इनको आपके सपोर्ट की इनको पता है अब इनको कौन प्यार कर सकता है, हील कर सकता है। तो देखो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ठीक है आप इनसे प्यार करते हो, आप इनके लिए इमोशनल हो, लेकिन इतना भी पागल मत हो जाओ कि ये इंसान आपका बस यूज़ कर रहा है, बस आपको टाइम पास कर रहा है और आप इनके पीछे भाग रहे हो पागलों की तरह। ये आपको नहीं करना है, ठीक है। डोंट लेट दिस पर्सन यूज़ यू, डोंट लेट दिस पर्सन, मतलब ये तभी आपके पास वापस आते हैं जब उनको कहीं से कुछ धक्का मिलता है और उनके साथ धोखा होता है, कुछ बुरा होता है। ये बुरा है ना, ये जो इनकी आदत है ये तो बुरी है, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। उनको हमेशा स्टेबल रहना चाहिए आपके साथ, जो वो नहीं कर रहे हैं। जब भी उनके साथ कुछ बुरा होता है तभी आपके पास आते हैं। तो सोचो, इज़ इट गुड, इज़ इट बैड? क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है गलत है। मतलब जब उनको ज़रूरत है तब वो आएंगे, जब आपको ज़रूरत होती है, जब आप अकेले पड़ जाते हो, आप तड़प रहे होते हो, आप उनसे भीख मांग रहे होते हो प्यार की, बात कर लो, ये कर लो, तब तो आपको ये एटीट्यूड दिखाते हैं। तो सोचो इस बारे में। और अगर आपको अपने रिश्ते को ठीक करना है, इम्प्रूव करना है रिलेशनशिप को, तो आप स्पेल करा सकते हो। मैं करती हूँ स्पेल, तो आप मुझसे स्पेल करा सकते हो। पर्सनल रीडिंग भी आप मुझसे ले सकते हो। कोई भी पर्सनली चार्ज्ड एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है आपको, रोज़ क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचराइन, मतलब आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, तो आप मेरे पास आ सकते हो। मेरे पास रिलेशनशिप के लिए क्रिस्टल है, करियर के लिए क्रिस्टल है, मनी के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, हीलिंग के लिए है, सब चीज़ों के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सिद्ध किए हुए यंत्र चाहिए, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। देखो यंत्र को सिद्ध ना किया जाए, उसको अभिमंत्रित ना किया जाए, तो वो आपके किसी काम नहीं आएंगे, ठीक है। सो मैं वो भी करती हूँ, आप मेरे से ले सकते हो। तो सारी चीज़ें हैं। स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। आप जाके मेरी इंस्टाग्राम पे फीडबैक्स पढ़ सकते हो। और मेरे और 2 चैनल्स हैं, अगर आपको सुबह भी शाम को भी रीडिंग देखनी है तो जाओ, मेरे और 2 चैनल्स हैं, उनको सब्सक्राइब करो। नीचे लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पहले कमेंट में भी मिल जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी बुकिंग्स आपको करने हैं उसकी नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पहला जो कमेंट है मैं उसमें भी मिल जाएंगे। और फुल मून स्पेशल रिचुअल, पोर्टल स्पेशल रिचुअल भी मैं करती हूँ, वो भी आप बुक करा सकते हो। उसके स्लॉट्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, तो जाओ जल्दी बुक करो, ताकि एंड मोमेंट पे ऐसा ना हो कि आप मेरे पास बुकिंग कराने और स्लॉट ही ना हो। इसीलिए मैं रोज़ बताती हूँ आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।